दोस्तों, होली के रंगों के बीच एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे घर को हिला दिया। नाहर को मिला वो पुराना लेटर जो सालों से छुपा था। सोनी ने खुद अपनी जुबान से कबूल किया अपना सबसे बड़ा गुनाह, और नाहर ने रूही के सामने हाथ जोड़ दिए। ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आज की कहानी आपकी आंखें भिगो देगी। दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तेरा है मन सुंदरा में आज कहानी उस मुकाम पर पहुंच गई जिसका हर दर्शक को बेसब्री से इंतजार था। इतने दिनों से जहां इस घर में सिर्फ तनाव, गुस्सा और गलतफहमियां थीं, आज उस सब की जगह सच्चाई ने ले ली। और इस सच्चाई के साथ आया प्यार, आइए आंसू और आई एक नई उम्मीद। तो दोस्तों, चलिए शुरू से समझते हैं आज की पूरी कहानी। गोयनका हाउस में आज होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर तरफ रंग, गुलाल और ढोल की आवाज थी। घर के हर कोने में खुशियां बिखरी हुई थीं। लेकिन दोस्तों, इस बार यह होली सिर्फ एक त्योहार नहीं थी। यह होली थी कई टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का मौका। खासकर रूही और नाहर के लिए यह होली बेहद खास बनने वाली थी। नाहर के मन में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा था। अवनी की सच्चाई सामने आने के बाद उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। कितनी बार उसने बिना सच जाने रूही को गलत समझा। कितनी बार उसने उसे बेवजह दर्द दिया, और यही पछतावा उसके दिल में अंदर ही अंदर जल रहा था। होली के जश्न में जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो माहौल एकदम रंगीन हो गया। ढोल की थाप तेज हुई और सब नाचने लगे। और तभी रूही और नाहर आमने सामने आए। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ ठहर गया। उनकी आंखों में हजारों बातें थीं। इतने दिनों की दूरी, नाराजगी, दर्द, सब कुछ उस एक पल में जैसे जम गया। रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। नाहर की आंखों में सच्चा एहसास था। और फिर दोनों डांस फ्लोर पर आ गए। दोस्तों, रूही और नाहर ने इस होली के लिए एक खास डांस परफॉर्मेंस तैयार की थी। दोनों ने एक ही दिन में यह डांस सीखा और उसी दिन परफॉर्म करने की तैयारी भी कर ली। जब दोनों एक साथ डांस करने लगे तो परिवार के सभी लोग देखते रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दोनों इतने शानदार तरीके से डांस करेंगे। उनके स्टेप्स, उनकी केमिस्ट्री और उनके चेहरे की खुशी सब कुछ साफ बता रहा था कि उनके दिलों में अब फिर से प्यार जाग रहा है। डांस के दौरान कई ऐसे पल आए जब रूही और नाहर की नजरें मिलीं और दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे इतने दिनों की नाराजगी धीरे धीरे प्यार में बदल रही हो। एक दूसरे पर रंग लगाते हुए, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए यह पल उनके रिश्ते के लिए बहुत खास बन गया। डांस खत्म होने के बाद माहौल कुछ पल के लिए शांत हो गया। रूही और नाहर एक दूसरे के सामने खड़े थे। दोनों के चेहरे पर रंग लगा था, लेकिन उनके दिलों में जो भावनाएं थीं वो किसी भी रंग से ज्यादा गहरी थीं। नाहर धीरे धीरे रूही के करीब आया। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। रूही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। नाहर ने आगे कहा, मैंने कितनी बार बिना सच जाने तुम्हें गलत समझ लिया, तुम्हें बहुत दर्द दिया, लेकिन अब मुझे पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। रूही की आंखों में हल्की नमी आ गई। इतने दिनों से वो बस यही चाहती थी कि नाहर सच को समझे। नाहर की आवाज में सच्चा पछतावा था। अगर मैंने उस वक्त थोड़ा धैर्य रखा होता, अगर तुम्हारी बात सुनी होती, तो आज हालात इतने खराब नहीं होते। रूही ने धीरे से कहा, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। मैं हमेशा यही चाहती थी कि एक दिन सच सामने आए और तुम समझो कि मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। दोनों की यह बातचीत इतनी भावुक हो गई कि आसपास खड़े परिवार के लोग भी उन्हें देखने लगे। इसी बीच नाहर का ध्यान उस दिन की घटना पर चला गया। वो धीरे धीरे उस टेबल के पास गया जहां रंग और मिठाइयां रखी थीं। तभी उसकी नजर एक पुराने फोल्डर पर पड़ी जो टेबल के नीचे गिरा हुआ था। नाहर ने फोल्डर उठाया और खोला, और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उस फोल्डर में वही लेटर था जो नाहर ने उस दिन रूही के लिए लिखा था। वो लेटर जिसमें उसने साफ लिखा था कि वो और रूही मिलकर बिट्टू को अपनाएंगे। वो लेटर जो उस दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। नाहर के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत रूही को बुलाया और वो लेटर दिखाया। रूही ने देखा और वो भी चौंक गई। अब दोनों को समझ आ गया कि उस दिन क्या हुआ था,
किसी ने जानबूझकर वो लेटर छुपाया था और उसकी जगह डिवोर्स के पेपर रख दिए थे। नाहर की नजर अचानक सोनी की तरफ गई, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी यह सब देख रही थी। सोनी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। नाहर धीरे धीरे सोनी के पास पहुंचा और सीधे पूछा, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? पहले सोनी ने बात टालने की कोशिश की, कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन इस बार नाहर रुकने वाला नहीं था। उसने कहा, सच अब ज्यादा देर तक नहीं छुपेगा। अगर किसी ने हमारे रिश्ते को तोड़ने की साजिश की थी तो आज वो सच सामने आकर रहेगा। सोनी के माथे पर पसीना आ गया, आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो समझ गई कि अब बचना मुश्किल है। कुछ पल की खामोशी के बाद सोनी की हिम्मत टूट गई। उसने धीरे धीरे सच बोलना शुरू किया। सोनी ने कबूल किया, हाँ, मैंने ही उस दिन वो लेटर टेबल से हटाया था। मैंने ही डिवोर्स के पेपर तैयार करवाए थे और मैंने ही उन्हें रूही के सामने रख दिया था। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं आया। रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि इतने दिनों से जो दर्द वो सह रही थी, वो किसी की जानबूझकर रची गई साजिश का नतीजा था। नाहर ने गुस्से से पूछा, क्यों किया यह सब, क्यों? सोनी ने रोते हुए कहा, मैं सिर्फ अपनी बेटी अवनी के लिए यह सब कर रही थी। मुझे डर था कि अगर रूही और तुम साथ रहे तो अवनी की जगह इस घर में कम हो जाएगी। नाहर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा, किसी की खुशी के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद करना कभी सही नहीं होता। तुमने सिर्फ मुझे और रूही को नहीं तोड़ा, तुमने इस पूरे परिवार को तोड़ा। दोस्तों, अब नाहर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने साफ कह दिया, इस बार गलत करने वाले को उसकी सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। रूही भी इस बार मजबूत होकर खड़ी हुई। उसने कहा, मैंने हमेशा इस परिवार को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी सच्चाई पर भरोसा नहीं किया। अब जब सच सामने आ चुका है तो मैं चाहती हूं कि आगे से किसी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। होली का जश्न अब एक अलग ही मोड़ ले चुका था। रंगों के बीच सच्चाई का रंग सबसे गहरा साबित हो चुका था। होली के रंगीन माहौल में नाहर धीरे धीरे रूही के पास आया और दोस्तों, नाहर ने रूही के सामने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, मुझे माफ कर दो। रूही ने उसके हाथ थाम लिए और कहा, अब माफी की जरूरत नहीं, सच सामने आ गया, यही सबसे बड़ी जीत है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे इतने दिनों का सारा दर्द होली के रंगों में घुलकर बह गया हो। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में अभी और भी बड़े ट्विस्ट बाकी हैं। कहा जा रहा है कि होली के इसी जश्न के दौरान नाहर और रूही अपने दिल की बात खुलकर कह सकते हैं, यानी दोनों अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये पल इस सीरियल के सबसे खास और यादगार पलों में से एक होगा। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल भी सामने है, क्या सोनी को उसके किए की पूरी सजा मिलेगी? क्या वो इस घर में रह पाएगी? और क्या गोयंका हाउस में अब सच में खुशियां लौटेंगी? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नाहर और रूही हमेशा साथ रहें तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई सपोर्ट रूही एंड नाहर। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि तेरा है मन सुंदरा का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय खाटू श्याम।